जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत से आप सब हजरात को शाकिर शबीर भट्ट का सलाम पहुंचे। नाजरीन, अभी हम मौजूद है सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर, लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्कुल बाहर, और लगातार 5 दिन तक हमने आप सब हजरात तक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर से और बाहर से विजुअल्स पहुंचाए, रिपोर्ट्स पहुंचाए, और आज 5वां और आखिरी रोज सेशन का है। और बाज़ाब्ता अगर हम देखें 5वें रोज की इब्तिदा पे ही एक बार फिर पहले दिन की तरह, तीसरे दिन की तरह और चौथे रोज की तरह हमें एहतजाज देखने को मिला, हमें हंगामा आराई देखने को मिली। और अगर हम देखें 5वें रोज की इब्तिदा पे ही मीर फयाज, जिसका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है, जो हल्का इंतखाब कुपवारा से इलेक्शन जीत के आए हैं, उन्होंने इंजीनियर रशीद के भाई की तर्ज पे, जैसा कल इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने असेंबली में बैनर लाया और इसको डिस्प्ले किया, उस पे तहरीर क्या था? उस पे तहरीर ये था कि आर्टिकल 370 को वापस दिया जाए, 35A को वापस दिया जाए। उसी तर्ज पे आज मीर फयाज ने असेंबली में बैनर साथ लाया था और वो डिस्प्ले किया, जिसका अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन की तरह, तीसरे दिन की तरह और चौथे दिन की तरह शदीद मुखालफत की, एहतजाज किया। और अगर हम देखें आज मीर फयाज का साथ अगर हम देखें इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने दिया, जिसको असेंबली से बाहर, हाउस से बाहर मार्शल आउट भी किया गया है। ये बात भी मैं आपको बताता चलूं, NCMLA के तकरीर के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने शदीद अगर हम देखें नाराबाजी की है हाउस के अंदर, जिसपे कमोबेश 12 भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर्स को स्पीकर की जानिब से मार्शल आउट किया गया, जिसपे बाकी जो 11 MLAs है, 11 लेजिस्लेटर्स है, जो बाकी 11 भाजपा के MLAs है, उन्होंने एहतिजाजन वॉकआउट किया। उसके बाद अगर हम देखें कुछ वक्त तक हाउस की कार्रवाई रोक भी दी गई। लाइव विजुअल्स आप सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं। ये बात भी मैं आपको बताता चलूं, अगर हम पहले दिन का देखें, पहले दिन ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुर रहमान पर्रा ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाई, करारदाद लाई। उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर हम देखें हंगामा आराई हाउस के अंदर की इस बात पे कि 370 और 35A की जो करारदाद पहले दिन भी लाई गई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से, और अगर दूसरे दिन की बात करें तब उन रहनुमाओं को याद किया गया जो इससे पहले इस हाउस में हुआ करते थे। और अगर तीसरे रोज की बात करें, तीसरे रोज जो अभी हुकूमत में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बाज़ाब्ता आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ करारदाद लाई, जिसको अक्सरियती वोट मिलकर उस रेजोल्यूशन को पास किया गया। अगर चौथे रोज की बात करें, चौथे रोज कल इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने असेंबली में, हाउस के अंदर आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ बैनर लाया था, जिसको डिस्प्ले किया गया। अगर हम देखें कल नौबत हाथापाई तक आई थी। और अगर हम देखें विजुअल्स में हमने देखा जब इंजीनियर रशीद के भाई ने वो बैनर असेंबली में, हाउस में, वेल में आने की कोशिश की और उसके बाद वो डिस्प्ले किया वो बैनर, भारतीय जनता पार्टी ने शदीद मुखालफत की। भारतीय जनता पार्टी ने उस पे वो बैनर छीन लेने की कोशिश की, जिसके सपोर्ट में इंजीनियर रशीद के भाई के सपोर्ट में वहीदुर रहमान पर्रा आए, सज्जाद गनी लोन आए, और कल हमें रक्स देखने को मिला। कल उसके बाद स्पीकर को हाउस एडजर्न करना पड़ा, हाउस की कार्रवाई रोक देनी पड़ी। और अगर 5वें दिन की बात करें, 5वें दिन की इब्तिदा पे ही, आखिरी दिन के इब्तिदा पे ही अंदर, हाउस के अंदर हंगामा देखने को मिला है, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मीर फयाज ने, जो हल्का इंतखाब कुपवारा से इलेक्शन लड़ के आए, जीत के आए, उन्होंने बैनर लाने की कोशिश की है। और वो बैनर आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ था। उस पे ये अल्फाज तहरीर थे कि आर्टिकल 370 को वापस दिया जाए, 35A को वापस दिया जाए, जिसकी शदीद मुखालफत भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिस पे शदीद एहतजाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बात भी मैं आपको बताता चलूं, NC के लेजिस्लेटर के तकरीर के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नारेबाजी की है, जिसकी बिना पे स्पीकर अब्दुल रहीम रैतर ने उन्हें हाउस से बाहर निकालने की सलाह दी है, जिसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया मार्शल्स के द्वारा। और अगर हम उसके बाद देखें, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर्स ने खुद ही एहतिजाजन वॉकआउट किया है। कुछ देर तक असेंबली की कार्रवाई रोक दी गई है और दोबारा वो कुछ देर में शुरू की जाएगी। और अगर हम देखें इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद को भी आज असेंबली हाउस से बाहर कर दिया गया है। लाइव विजुअल्स आप सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं। इसके बगैर भी अंदर से और बाहर से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन RQ मुगल को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए तामिल इरशाद।